नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी कुछ है इस हफ्ते में, लेकिन सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिलीजेस हैं उससे ज्यादा यहाँ पे जो इम्पैक्ट डालेगा सबकी नजर उस पे है, यानी कि यूक्रेन रशिया का पीस डील। डेवलपमेंट क्या है? अभी तक यूएस और रशिया इसमें इन्वॉल्व होता आ रहा है और लगातार यूरोपियन यूनियन से एक प्रेशर बन रहा है कि यूक्रेन को इसमें सम्मिलित किया जाए। दूसरी चीज है ये कि मार्च 6 को यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें तय होगा कि आगे का रास्ता कैसे निकलता है। इस हफ्ते के अंत तक यहाँ पे यूक्रेन को शामिल किया जा सकता है इस पीस डील में, और देखा जाए कि इसका मार्केट पे क्या असर होता है। लेकिन कुछ बीच में रिफ्ट यहाँ पे जरूर उभर के आ रहे हैं, और डील अगर अभी थोड़ा सा डिले होता है तो यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर की फॉल की हम बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा पॉज बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिल्वर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये जो समय है, गोल्ड को सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है, और गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी मैंने कहा था कि एक बार ये नीचे की तरफ 86 1:86 तक आ सकता है, यानी कि टाइम है सिल्वर का थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने का। आप बोलेंगे लॉजिक क्या है यहाँ पे? इस बार लगातार 3 साल के निगेटिव रिटर्न्स के बाद चाइना की जो इक्विटी मार्केट है वो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। जबकि बाहर का अगर आप देखेंगे, यूएस में कल भी यहाँ पे एक फॉल आया था, फ्राइडे इनफैक्ट एक फॉल आया था, अपनी मार्केट भी थोड़ा सा यहाँ पे गिरी हुई है। लेकिन चाइनीज मार्केट में एक उछाल आ रहा है, वहां पे निवेश भी बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि जो स्टिमुलस है जिसकी वजह से और भी ज्यादा उछाल आता हुआ देख सकते हैं। तो इसका फायदा कमोडिटीज में किसको मिलेगा? इसका फायदा कमोडिटीज में मिलेगा, सिल्वर को और बेस मेटल्स को। क्रूड ऑयल की बात करें तो पीस डील की बात यहाँ पे हो रही है। साथ में जो कजाकिस्तान से जो सप्लाई साइड था वो अब यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है। और इसके बाद इराक से जो कुर्दिस्तान है, वहां पे यूएस ने बोला है, ट्रम्प ने, कि वहां से आप क्रूड सप्लाई जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भेजे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक बेयरिश प्रेशर जो है वो आता हुआ देखा क्रूड ऑयल पे। और एक और न्यूज है बेयरिश, वो भी आप यहाँ पे जान लीजिए, वो है रिग काउंट्स अब फिर बढ़ रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट की जो पॉलिसीज है, ऑयल का ड्रिल बेबी ड्रिल, वो शायद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखे। चलते हैं हम रेट्स को लेके कि रेट्स किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करेगा और किस तरीके की मूव जो है वो आ सकती है। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहेंगे तो न्यूज वगैरह आप देखेंगे कि ज्यादातर जो न्यूज है यूएस के लिए, ऑयल के लिए, वो अब थोड़ी सी निगेटिव बनती हुई नजर आ रही है। तो मंडे को एक्सटेंडिंग लॉसेस फ्रॉम लास्ट वीक ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिजम्पशन ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम कुर्दिस्तान ऑयल फील्ड्स। तो जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे ऑयल को लेके, ये अपना सबसे ज्यादा एक निगेटिव अभी जोन दिखा रहा है। तो हम इसमें ये मान के नहीं चलेंगे कि इस हफ्ते ऑयल में कोई बहुत बढ़त आएगी, लेकिन आएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि पीस डील अगर अभी फिलहाल इस हफ्ते नहीं होता है तो $70 से नीचे टिकना भी मुश्किल है, और एक रेंज में यहाँ पे काम कर सकता है। और साथ में ये भी खबर आ रही है तरह तरह की कि ट्रम्प ने यहाँ पे 10% ऑयल टैरिफ जो बनाया है, तो फॉरेन प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे $10 बिलियन का एक जो झटका है वो लग सकता है। तो फिलहाल अब मैं चार्ट के द्वारा आपको बताऊंगी कि यहाँ पे लेवल्स क्या हो सकता है और किस तरीके की जो मूवमेंट है वो आज आता हुआ देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप क्या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले विक्स यहाँ पे बढ़ा हुआ है, विक्स बढ़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा टूटेगा नहीं, और डॉलर इंडेक्स में कमी आ रही है, और जो गिरावट आई है वो यहाँ पे आई है ट्रेजरी यील्ड में। तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो स्पॉट मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो $29.40 के करीब ट्रेड हो रहा है, और इसका जो हाई लगा था ये आपको करीब करीब 29.55 का था, तो $15 नीचे है अपने रिकॉर्ड हाई से। अब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर्स भी यहाँ पे $19.53 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि हायर साइड बना हुआ है। थोड़ा भी अगर रिफ्ट आता है यूएस में और रशिया यूक्रेन डील में, तो यहाँ पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है, इसे हम फिलहाल डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो अपना पहला टारगेट था, पहला जो रिकॉर्ड हाई था, वहां पे एक बारी गोल्ड जो है दिख सकता है, आ सकता है, और पहला जो रिकॉर्ड हाई था उसको ही यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो जाके हम यहाँ पे गोल्ड में एक फॉल आता हुआ देखेंगे, और फॉल अगर आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन अगर अपसाइड रहा तो अपसाइड में भी मैं यहाँ पे लेवल्स देके आपको बताना चाहूंगी कि 86,600 से 700 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ हम देख सकते हैं। सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे एक दायरे में कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है, हल्की सी तेजी आप कह सकते हैं गिरावट पे आई है। और भारतीय बाजार में भी अगर सिल्वर को देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं कह सकते, लेकिन एक फॉल आया था अच्छा खासा, जब फ्राइडे को यूएस की मार्केट भी गिरी थी। तो इन लाइन विद यूएस की इक्विटी मार्केट सिल्वर में एक फॉल आई थी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। अब आज के दिन बढ़त होती है तो 96,700 तक का ऊपर का जो एक लेवल है,
96,700 से 96,900 तक का लेवल आता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ प्राइसेस मूव होती है तो एक बारी यहाँ पे 95,300 500 का लेवल आता हुआ दिखेगा। लेकिन आज का जो रुझान है फिलहाल फिलहाल में एक अपसाइड का है। क्रूड ऑयल की बात मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुकी हूँ। क्रूड ऑयल आज एक गैप डाउन दिया है, अपसाइड आता है तो 6200 का रहेगा, नीचे 6050 6050 6025 तोड़ता है तभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि नेक्स्ट हमारा बेरिश होगा। क्योंकि ये जो जोन है ना 6000 वाला, ये साइकोलॉजिकल जोन है और ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो इसको ब्रीच करता है तभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक अलग जो कमजोरी है फिर से देखने को मिलेगी। नेशनल गैस $4 से ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, आज के दिन में थोड़ा सा बेयरिश है, एक डाउनसाइड देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि प्रीवियस जो अपना अभी इसने रिसेंट हाई बनाया था वहां से एक पॉज आता हुआ दिख रहा है। अगर नीचे की तरफ डाउनसाइड आता भी है तो अपना ये जो लेवल है ये 340 के करीब जा सकता है, तो 340 तक के लिए यहाँ पे एक कमजोरी मुझे दिख रही है। जिंक के बारे में बोला था कि मैंने कि अब जिंक में एक नई खरीदारी लौटनी चाहिए, क्योंकि काफी फॉल आया था और चाइना से बेहतर नतीजों की वजह से बेस मेटल में हम लोगों ने काफी बढ़िया मूव देखा था। तो नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट 276 इन जिंक प्राइसेस। नीचे की तरफ 272, ऊपर की तरफ आपको 276 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है। लेट की मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकता है और हम लोग 183 का लेवल, मैंने आपको बोला था कि एक बार 183 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ देख सकते हैं। एल्यूमिनियम पे एक डेंट आया है आपको क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जब गिरता है तो एल्यूमिनियम में भी एक प्रेशर बनता हुआ दिखता है, वही यहाँ पे दिखा है। जब तक इसका एक रेजिस्टेंस है 266.3, ये ध्यान में रखिएगा, 266.3 जब तक ब्रीच नहीं होता है हम नया हाइस बनता हुआ फिलहाल इसमें नहीं देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको उसका वेट करना चाहिए, इसके बाद आपको 270 का मूव देखने को मिलेगा। नहीं तो प्राइसेस अगर करेक्ट होता है तो इजीली 262 के करीब आ सकता है। तो ये आज थोड़ा सा रिस्की कॉल रहेगा एल्यूमिनियम में ट्रेड होना। और कॉपर भी बिल्कुल रेंज में है, अगर मार्केट में अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा तो 865 तक नीचे की तरफ आ सकता है कॉपर। अब रही बात एग्री कमोडिटीज की, तो एग्री कमोडिटीज में जीरा में एक फॉल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड तो था ही और हायर साइड जैसे ही आया था उस पे काफी ज्यादा जो माल है वो रिलीज किया जा रहा है। अब वो नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 20,500 तक के लेवल्स जो है आ सकता है, लेकिन 20,500 20,200 वो एक काफी बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे फिर से लेवाली देखने को मिल सकता है। टर्मरी की बात की जाए तो 500 पॉइंट रुपए यहाँ पे डाउन है और काफी शार्प फॉल देखने को मिला है। इसका फिलहाल फिलहाल का जो सपोर्ट है वो मुझे लग रहा है कि 12,300 है, तो 12,300 तक यहाँ पे आज आज में टर्मरिक आज से कल में टूट सकता है। धनिया में भी मुझे लग रहा है कि आज स्पाइसेस काउंटर मसालों में वीकनेस रहेगी और धनिया में 8100 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है। और जो ऊपर अगर आता भी है तो प्राइस आपको 8300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इन कमोडिटीज में आप कहेंगे कि बात क्या है, तो टर्मरिक और जीरा में एक अपसाइड इसलिए भी आया था और धनिया में भी कि बड़ा तेज टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और खासकर खासकर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में यील्ड की भी बात हो रही थी कि यील्ड में कमी आ सकती है टर्मरिक में भी, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिला था। तो वो कंसर्न अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। कैस्टर सीड अब एक रेंज में है और कैस्टर सीड में 6400 तक के लिए आप निचला अस्तर आता है तो पोजिशनली एक बाय में जा सकते। स्पॉट मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि एक तेजी यहाँ पे आनी चाहिए। गुआर काउंटर हर बार तेजी करता है और तेजी करने के बाद एक सपोर्ट है वहां पे आके चुपचाप बैठ जाता है कि फिर ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, मैं यहाँ से बढ़ूंगा। वो स्टार्ट पॉइंट इनका होता है 5300 का, अभी 5300 के करीब ट्रेड हो रहा है। मैक्सिमम डाउनसाइड इसमें मैं देख रही हूँ 5245 का, उससे नीचे ये कमोडिटी नहीं जाती और वहां से फिर से अपसाइड आ जाता है। गुआर गम में भी यहाँ पे 10,050 का लेवल है, ये कमोडिटी भी यहाँ पे 98 96 9900 से नीचे कमोडिटी नहीं जाती है, वो भी ये काफी पहले गई थी। अभी अभी में ये 10,000 से ही पलट जाती है ऊपर की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि रिग काउंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और रिग काउंट्स की अगर बात की जाए तो एक न्यूज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जिसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन मूवमेंट आएगी। गोल्ड काउंटर काफी दिनों से सोया हुआ काउंटर है और आप देख रहे हैं यूएस ऑयल एंड रिग काउंट्स हिट्स हाईएस्ट सिंस जून, सेज बेकर ह्यूजेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रिग काउंट्स है, हर बारी मैं आपको ये नंबर्स बताती हूँ, 6 7 रिग काउंट्स बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितना बढ़ा है, इन्होंने बोला है कि फोर्थ वीक में इन्होंने बोला है यूएस एनर्जी फर्म्स दिस वीक एडेड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स फॉर अ फोर्थ वीक इन अ रो, लगातार चौथा हफ्ता ये बढ़ा है। और इसके बाद क्या है 592 तक आ गया है। अब ये क्या था, ये मतलब कि हालांकि अपना जो इनका एवरेज होता है उससे अभी भी 34 डाउन है, तो अगर
592 प्लस 34 यहाँ पे आप कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इनका 626 के करीब वाला जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा एक बार यहाँ पे आना चाहिए, तब जाके असल मूवमेंट जो है वो ग्वार काउंटर में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर में भी एक अपसाइड मूव जो है वो आएगी, लेकिन बड़ी स्लो मूव यहाँ पे आएगी। आपने इतना इंतजार करा है, थोड़ा इंतजार और करिए। ये था आज का अपडेट। और जाने से पहले डेटा जानना काफी जरूरी है कि इस बार आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलीजेस है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इकोनॉमिक रिलीजेस देखिए, फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। और ये आपकी इकोनॉमिक रिलीजेस है, और हमने इस वीक का लगाया है यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है। मैं दिस वीक ही कर देती हूँ। तो आज के दिन में बहुत ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं है। मंडे है हमारा, जापानीज मार्केट बंद है। जब ट्यूसडे हमारा आएगा तो यहाँ पे यूरो का एक डेटा है, लेकिन ट्यूसडे हमारा आएगा तो जर्मन का जीडीपी है निगेटिव है। यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है। इसका असर बेस मेटल और अपना इस पे पड़ेगा। और गोल्ड की जो बाइंग है, ये जो मैंने बोला कि थोड़ी गिरावट आएगी, $50 भी गिरने नहीं देते हैं ये, क्योंकि डेटा बीच में खराब आ जाता है। फिर अपना मार्केट 26 तारीख को बंद है, ये ध्यान में रखिएगा, महाशिवरात्रि है। ड्यूरेबल गुड्स जो है ये इंप्रूव होकर आने की उम्मीद है, ये कमोडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। साथ में यूएस का जो जीडीपी है वो यहाँ पे पहले से कम होकर आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इस सप्ताह मिला जुला आपको एक कारोबार देखने को मिल सकता है। कमोडिटी में दोनों साइड की मूव मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कुछ अगर पी स्टील पे अपडेट आती है तो मैं इन बिटवीन भी आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगी। थैंक यू।